तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर ने अपोनेंट की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी थी। तो अपोनेंट का बाप रोते रोते आता है कि मेरे बेटे को जाने दो, अरे मेरी बेटी आके अपने भाई को बचाओ। बेटी आती है और कहती है ओ सुनो, वो हमारे परिवार का इंपॉर्टेंट लड़का है, मेरा भाई है, अगर तुमने उसको हाथ भी लगाया ना तो हमारे परिवार के बीच में जंग हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओहो ओहो, अगर मैंने हाथ लगाया तो ठीक है, मैं हाथ नहीं लगाता, मैं लात लगाता हूँ। लात मार के जोर से पटकता है। नौकर लोग भी कहते मालिक ठीक हो ना, मालिक भी कहता साले ने बुढ़ फाड़ दी, तू कह रहा ठीक है। भाई भी कहता अरे यार क्या हो गया, बहन कहती है कि भैया क्या हो गया, खड़े होकर लड़ो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, अब वो मेरा नौकर है, अब जब तक मैंने उसको परमिशन नहीं दे दी वो मेरी के अलावा किसी और की बात नहीं मानेगा। बहन भी कहती है साले तू क्या बोल रहा है, तुझे आइडिया भी है क्या। और भाई तो बेहोश हो चुका था। ये भी कहती है साले तू 2 मिनट वेट कर, आएंगे और कल बैटल होगा और चलो यार यहाँ से। वो भी कहता लेकिन दीदी, वो भी कहती है दीदी बीदी कुछ नहीं, चल यहाँ से, पैसे लाके हम तुझे दे देंगे मेरे भाई के बदले, गुलाम नहीं रहना। बाकी फैमिली वाले कहते वाह यार अब ये नल्ले नहीं रहे, इनमें तो दम आ गया। अपनी दोस्त भी कहती वाह तुमने क्या मारा है। डॉगी भी कहता यही है, तुमने सच्ची में मारा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है बैटल खत्म नहीं हुआ है, फाइनल बैटल उसकी बहन के साथ कल होने वाला, कल देख लेंगे। लड़की भी कहती है कल देखेंगे। और शर्ट गिर गया था तो लड़की देखती है कि अरे यार शर्ट उसका यहीं पे गिर गया, मैं सिल कर इसको कल दे दूंगी। बाप की ओर आते हैं। बाप भी कहता हुआ मेरे बेटे ने तो आग लगा दी। तो दूसरा एल्डर कहता है कि ना ना, लेकिन आपके बेटे ने उसकी बेटी की बैंड बजा डाली, उनके साथ दुश्मनी हो गई है, देख लो यार कल उसकी बहन के साथ बैटल है, बहन कहीं इसकी कह के ना ले ले। वो भी कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर के घर में, जो डॉगी से कहता ओके ठीक है मुझे कोई टेक्निक चाहिए। डॉगी भी कहता टेक्निक मगर कहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कहीं से लेकिन चाहिए, क्योंकि भाई को मैंने हरा दिया है, लेकिन जो बहन है वो उतनी भी नुबड़ी नहीं है, उसको हराने के लिए छोटी मोटी टेक्निक तो यहाँ पे चाहिए। तो आई डोंट नो कहाँ से, लेकिन वो कहीं से तो बंदोबस्त कर लेता है और एक एक करके टेक्निक देखता है, ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला टेक्निक ज्यादा सही लग रहा है। डॉगी भी कहता माय गॉड यार नहीं नहीं ये टेक्निक डेंजरस है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो करूंगा। वो बढ़िया प्रैक्टिस कर लेता है और चट्टान के सामने आकर डेमो करता है, जिससे चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। डॉगी भी कहता हुआ ये लेवल 1 की टेक्निक आपने इतना आसानी से सीख भी लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये सब मेरे सामने कुछ नहीं है, ऐसे टेक्निक है तो मैं अपनी मुट्ठी पे यहाँ पे रखता हूँ, कंपटीशन की बारी आने दो सबकी कह के ले लूंगा। रात की बारी आती है जब नौकर आता है और कहता मालिक मालिक वो बहन आई है पैसे लेकर अपने भाई को गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो नौकर को भी भेज सकती थी, लेकिन खुद क्यों आई है, पक्का दाल में कुछ ना कुछ काला करेगी, आने दो उसको। वो आती है और कहती है हेलो मेरे भाई के बदले ये पैसे लेकर आई हूँ, और पैसे कुछ ज़्यादा लेकर आई थी। ये दोनों देख के पागल कितने सारे पैसे। लड़की भी कहती है सुनो तुम्हें मालूम है क्या, हमारी शादी होने वाली थी बट फॉर सम रीज़न तुमसे अब शादी नहीं होगी। तो डॉगी ने तो सुन लिया था कि कुतिया धोखा दे रही है, साली अब पता नहीं क्या मीठी मीठी बातें करेगी। तो सच्ची में नाटक करती है और कहती मैं तो तुम्ही से प्यार करती हूँ, वो बस हमारी फैमिली हमें साथ में मिलाना नहीं चाहती। वो क्या है ना अगर कल हम फिर हमारा मेन कट्टा भी कहता है हट मेरे सामने फालतू नाटक मत कर, अब मुझे भी तेरे से शादी वादी करने का कोई शौक नहीं है, बैटल कल होने वाला है ना, बैटल में तुझे हराऊंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा। उतने में अपनी लड़की आती है और कहती है सुनो ना एक सेकेंड, ये वाली कुतिया यहाँ पे करके आ रही है। वो भी कहती है कुछ भी नहीं कर रही, जा रही हूँ यहाँ से। दोस्त भी कहती रुक, मुझे मालूम है तुम दोनों भाई बहन एक नंबर के चीटर हो, कल तू भी चीटिंग करने की कोशिश करेगी तो औकात में रहना। वो भी डर जाती है कि अरे ये लड़की में दम नहीं था, लेकिन मुझे औकात में रहने को बोल रही है, और न जाने क्यों इसकी बातें सुन के मुझे भी डर सा लग रहा है। चलो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत डर भी लग गया तो क्या हुआ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाय पी रहा था और मैंने चाय के अंदर चोरी चुपके से एक पॉइजनस दवा मिला दिया है, वो पीते इसकी बॉडी कमजोर हो जाएगी और एक लड़ने के लायक नहीं बचेगा। अब आते भाई कल के दिन, फाइनली बैटल की बारी आ चुकी थी। हमारा मेन कैरेक्टर लड़ने को तैयार, अपोनेंट भी कहती चलो बेटे तुम पहले ही मेरे सामने घुटने पे आके हार मान सकते हो, मैं तुम्हें जाने दे दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल हट बे कुतिया, अटैक कर देता है जोश में। वो भी कहती मैं भी अटैक कर सकती हूँ, लेकिन उसके अटैक का कोई ज्यादा असर ही नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर उसके सारे अटैक से बच के उसको टक्कर दे देता है। उसको हैरानी होती है कि अरे यार मेरे पॉइजन का असर क्यों नहीं हुआ। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आग का अटैक कर देता है, जिस अटैक से उसको और चोट लगती है। फिर तीसरा अटैक करके हमारा मेन कैरेक्टर उसको हरा भी देता है। वो कहता बोलो मैडम जी हार कर कैसा लग रहा है। हो मैडम जी को विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे मैं तुम जैसे नल्ले बंदे से कैसे हार गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ डायरेक्ट लड़ाई करके जीत नहीं सकती, तो मेरे चाय के अंदर पॉइजन मिलाया था, लेकिन मुझे पहले मालूम चल गया तो मैंने चाय पिया ही नहीं था। ऑडियंस भी कहती व्हाट चीटिंग करके जीतना चाहती थी तो भी हार गई।
लड़की का हो जाता है अपमान कि भाई तूने मेरा अपमान कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस तेरा अपमान कर दिया, अब तू जा वरना तेरी जान से जान निकाल लूंगा। डॉगी भी कहता भाई नहीं भाई नहीं भाई मत मार उसको। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ मार डालूंगा मैं। डॉगी भी कहता भाई प्लीज मत मार। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों? वो भी कहता भाई क्योंकि मैं तो प्यार करता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते के बच्चे कुतिया से प्यार करता है तू, ठीक है। डॉगी ने बोला इसलिए माफ कर रहा हूँ, कोई और होता तो साफ कर देता। लड़की पूरा गुस्से में कि भाई अपमान हो गया मेरा सरेआम, मैं तो मार के रहूंगी। तो धोखे से पीछे से अटैक करने आती है। अपनी लड़की भी कहती बाबू नहीं, और बाबू बीच में आती है जिसके चक्कर में अटैक बाबू को लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तू मेरे लिए बीच में अटैक क्यों सहने आ गई? वो भी कहती है बाबू मम्मी जोर से लग गई। वो कमीनी भी कहती हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बकवास कर रही है, तूने मेरी दोस्त पे अटैक करके गलत किया, इसकी सजा भारी मिलेगी। माँ कसम बहुत ज्यादा जोर से मारता है, पूरा शक्ल है ना खराब कर देता है, आंख भी फोड़ देता है। वो भी कहती मेरी आंख क्यों फोड़ा? हमारा मेन कट्टा भी कहता तू अपनी फैमिली की यंग लेडी है, इसके लिए मैं तुझे जाने दे रहा हूँ। अगर तू कोई और होती ना जहां से मार डालता। नौकर लोग भी कहते मालकिन चलो, लेकिन जैसे जाते लोग अंडे केले टमाटर टट्टी पता नहीं क्या क्या फेंक के मारते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है यार बदला ले लिया। पीछे से बाप आता है और कहता मेरे बेटे क्या बात है, मेरी ओर से येलो पिल। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे कोई पिल विल यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे याद है ये जो कॉम्पिटिशन जीतेगा उसे डेमन कोर मिलेगा, मुझे डेमन कोर दे दो। और लड़की चलो, लड़की भी कहती मगर कहाँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार, और घर पे हमारे मेन कट्टों को डेमन कोर मिल जाता है जिसे डेमन कोर के साथ प्रैक्टिस करता है। और ये किसी हाई लेवल का डेमन कोर है, और मुझे अपना कल्टीवेशन रिकवर करने के लिए ऐसे कोर की जरूरत थी। कल्टीवेशन करते करते अपने कॉन्शियसनेस में, और याद है ना जब पिछले बार कॉन्शियसनेस में आया था तो इसका कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल है कि इसकी बॉडी संभाल नहीं पाती और ये बिल्कुल भी होश में नहीं रहता। इस बार भी सेम वैसा ही होता है, हमारे मेन कट्टा की बॉडी सही नहीं पाती और वो फिर से होश में नहीं था। उतने में एक नौकरानी आती है ये बोलते हुए कि सुनिए आपके लिए कुछ सामान आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साली कुत्ती की बच्ची, ये डेमन कोर नहीं है, ये डेमन कोर फेक है। यानी वो जो पहला डेमन कोर जिससे प्रैक्टिस कर रहा था वो दूसरा था, और अभी के लिए नौकरानी एक दूसरा डेमन कोर लेकर आई थी जो नकली था। और इसके चक्कर में हमारा मेन कट्टा नौकरानी को मारने वाला था, लेकिन अपनी लड़की आके रोक देती है। वो कहती है अरे वो तो नौकरानी है, उसको काम मिला था लाके देने को, उसको नहीं मालूम रियल या फेक है, प्लीज उसको जाने दीजिए। लेकिन हमारा मेन कट्टा बिल्कुल भी होश में नहीं है, वो लड़की पे ही अटैक कर देता है। लड़की डॉगी से कहती है कि डॉगी देख तेरे मालिक को क्या हो रहा है, मालिक को शांत कर। डॉगी की खुद की फटी पड़ी है कि पिछले बार साला मुझे खाने वाला था, इस बार मैंने कुछ किया तो खा जाएगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अरे ये चीज लेके तू उसके मुंह में दे देना। लड़की भी कहती है अच्छा ये कोर मैं ठीक है, लेकिन हमारा मेन कट्टा एकदम कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ता है, लेकिन जैसे तैसे वो हमारे मेन कट्टा के मुंह में दे देती है जिससे हमारा मेन कट्टर शांत। वो भी कहती है तुमने क्या दिया मेरे मुंह में? वो भी कहती वेल रिफाइनिंग स्टोन था जिससे तुम्हारी बॉडी शांत होगी, ठीक हो ना? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथों पे चोट लगा है, मैंने किया क्या? अरे यार मैं पागल ही हो जाता हूँ, लाओ लाओ कहाँ कहाँ चोट लगा है, मैं मलहम पट्टी लगा दूँ। लड़की शर्मा जाती है कि हाथ पैर पे लगा है, वहाँ पे मलहम पट्टी लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे जांघों पे लगा है, मेरे छाती पे लगा है, मेरे पिछवाड़े पे लगा है, और यहाँ तक कि मेरे नहीं यार मैं वो सब नहीं दिखा सकती, मैं लगा लूंगी अकेले में मलहम पट्टी, आप अकेले में कल्टीवेशन करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, और बढ़िया अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और सोचता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना बार बार होश से जोश में आ जाता हूँ उसको ठीक करना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं यार बेचारा अपना प्रॉब्लम ठीक कर पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।